बड़ी खबर, उत्तराखंड की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर कब्जा कर लिया है। हरिद्वार के मंगलौर सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की है। वहीं चमोली की बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने जीत दर्ज की है। दोनों ही सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। मंगलौर में बीजेपी आज तक कभी भी चुनाव नहीं जीती और इस बार भी नहीं जीत पाई, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना दूसरे नंबर पर रहे और जीत का जो अंतर है वो सिर्फ 422 वोट का रहा है। वहीं बद्रीनाथ में कांग्रेस का प्रदर्शन धमाकेदार रहा। बद्रीनाथ सीट से विधायक रहे और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले राजेंद्र सिंह भंडारी को हार मिली है। 5000 से ज्यादा वोट से कांग्रेस कैंडिडेट बुटोला की जीत हुई है। हरिद्वार की मंगलौर सीट पर कांग्रेस ने 422 वोट से जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हराया। 2022 में चुनाव जीतने वाली बीएसपी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही, जबकि 2022 में भी मामूली अंतर से हारने वाले काजी निजामुद्दीन इस बार मामूली अंतर से ही चुनाव जीते हैं। हालांकि कांग्रेस की सीट पर जीत के बड़े मायने हैं और इस सीट पर जीत के साथ ही विधानसभा में कांग्रेस की एक सीट भी बढ़ गई है। काजी निजामुद्दीन ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के दिन हिंसा न होती तो उनकी जीत का अंतर बहुत ज्यादा होता। सरकार से डायरेक्ट चुनाव था, सरकार के सामने हम जीते हैं। धन वर्षा हो रही थी, लठ तंत्र था, उसके सामने लोकतंत्र की जीत हुई है। कांग्रेस के बब्बर शेर जीते हैं, हमारी पार्टी की जीत है और उस एक एक चीख, उस एक एक आवाज की जीत है। जो महिलाओं ने डंडे खाए, धक्के खाए, पोलिंग वाले दिन बेइज्जती झेली, गालियां खाई, उनकी जीत है। लठ तंत्र पर लोकतंत्र की जीत है। अगर लठ ना चलता तो ये तो बहुत बड़ा अंतर होना था। और चमोली की बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 2224 वोटों से हराया है। कांग्रेस प्रत्याशी को 28,161 वोट मिले। बीजेपी के राजेंद्र सिंह भंडारी पहले कांग्रेस के ही विधायक थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और इसी वजह से चुनाव हुआ था। बीजेपी को राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ में हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी प्रत्याशी की करारी हार हुई, जबकि कांग्रेस के एक बार फिर से बद्रीनाथ सीट पर जीत दर्ज हुई है। जीतने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोपेश्वर में जुलूस निकाला, विजय जुलूस, और जमकर आतिशबाजी की। जीत को का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय बद्रीनाथ की जनता को जाता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को जाता है, पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं को जाता है जिन लोगों ने तन मन धन से चुनाव लड़ा है और इससे पूरे देश में शुचिता का एक मैसेज दिया। ये चुनाव शुचिता का चुनाव था, नैतिकता का चुनाव था, बद्रीनाथ के स्वाभिमान का चुनाव था। पूरी जनता ने बद्रीनाथ के स्वाभिमान के लिए वोट डाला है और ये दिखाया है दिल्ली की सरकार को भी, उत्तराखंड की सरकार को भी, यदि अनैतिक रूप से तुम राजनीति करोगे तो निश्चित रूप से जनता सबक सिखाएगी। बुटोला जी, एक सवाल ये उठ रहा है, जिस तरीके की लग रहा है कि इस पूरे विधानसभा उपचुनाव में लोगों की नाराजगी भंडारी पर साफ देखी गई। मैं आपसे कह सकता हूं, ये देखिए, ये केवल विधायकी से इस्तीफा देने का मामला नहीं था, यह बद्रीनाथ के स्वाभिमान से इस्तीफा देने का मामला था। जिस भूमि में, जो बद्रीनारायण के स्वयं नाम की भूमि हो, जिसमें 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई हो, जिसमें महाभारत लिखी गई हो और जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता, माँ सरस्वती का उद्गम होता हो, ऐसी भूमि से पूरे देश को जनता ने मैसेज दिया कि हम राजनीतिक शुचिता इस देश में भाएंगे और राजनीतिक शुचिता की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। केंद्र में राज्य की सरकार और बद्रीनाथ में विधायक कांग्रेस का, क्या फिर एक बार वही मुद्दा आएगा कि विकास नहीं हो पा रहा? जैसे राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा था कि मैं विकास नहीं कर पा रहा था, क्या बुटोला के शब्द से भी यही निकलेगा? आप देख लीजिएगा, विपक्ष का, सरकार का व्यक्ति तो बंधा हुआ होता है, विपक्ष का व्यक्ति सदन और सरकार को हिला सकता है। ये आप देख लीजिए, कुछ समय में, आने वाले समय में मैं बता दूंगा कि विपक्ष में रह के ज्यादा काम किए जाते हैं। मैं बता दूंगा कि विपक्ष में रह के भी काम हो सकता है, ये कहना है लखपत सिंह बुटोला का, जो इस समय 5224 वोटों से जीत अर्ज कर चुके हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18,
गोपेश्वर। राम मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या के आसपास के 6 सीटों में बीजेपी हार गई और अभी बीजेपी हार की वजह भी नहीं समझ पाई थी तो बद्रीनाथ उपचुनाव में भी बीजेपी हार गई। इसीलिए पूरे देश में बद्रीनाथ सीट के रिजल्ट की ज्यादा चर्चा है और अगला उपचुनाव केदारनाथ में होना है। देखिए रिपोर्ट। 24 साल में पहली बार सरकार चलाने वाली पार्टी उपचुनाव हार गई, पर चर्चा पूरे देश में बद्रीनाथ में हुई हार की है, जहां कांग्रेस जीत गई। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब बीजेपी के राम मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद चुनकर आई। अभी अयोध्या और आसपास की सीटों में हुई हार की वजह बीजेपी समझ भी नहीं पाई तो भगवान विष्णु के धाम के नाम वाली बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी का सफाया हो गया। बीजेपी यहां कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी को तोड़कर अपने साथ लाई, उम्मीदवार बनाया, चुनाव लड़ाया, लेकिन बद्रीनाथ की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत बुटोला को जिता दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक अयोध्या बद्रीनाथ के बाद अगला संदेश देश में केदारनाथ से जाएगा, जहाँ 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना है। अब बीजेपी से जनता का मोहभंग हो गया है। जिस तरीके से भगवान राम ने अयोध्या में इनको पराजित किया, आज बद्रीनाथ भगवान ने भी इनको हराने का काम किया है। और क्योंकि इन्होंने सारे ऐसे काम किए जिसका बहुत बुरा असर पूरा पड़ा है। सनातन धर्म में जो बात शंकराचार्य जी ने कही उसकी अवमानना करना, बुद्धिजीवियों की बातों का अवमानना करना, उसके लिए इनको भगवान राम ने अयोध्या से पनिशमेंट दी। और आज बद्रीनाथ ने भी हराकर भारतीय जनता पार्टी को साबित कर दिया कि ये गलत रास्ते पे हैं। अब भगवान केदारनाथ की बारी है, क्योंकि केदारनाथ में 223 किलो की चोरी का इल्जाम लगातार लोग उठा रहे थे। उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार के पास उस पर जांच बैठाने तक का समय नहीं था। बीजेपी बद्रीनाथ सीट जीतकर हिंदुत्व का बड़ा संदेश देना चाहती थी और इसके लिए कांग्रेस से भागकर आए राजेंद्र भंडारी को टिकट भी दिया, लेकिन अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी बात बिगड़ गई। बद्रीनाथ उपचुनाव में दिन रात जुटे कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि बद्रीनाथ से संदेश गया है कि भगोड़ों को टिकट देकर विधायक बनाने वाली राजनीति नहीं चलने वाली। तो क्या बीजेपी का हिंदू हिंदू कहकर चुनाव जीतने का फॉर्मूला फेल हो चुका है? वास्तविक रूप में यह चुनाव विकास का नहीं बल्कि ये चुनाव संकेत और संदेश और सुचिता का चुनाव होना चाहिए। मैंने ये अपील की थी और लोगों ने इस बात को माना। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उत्तराखंड की राजनीति जिस प्रकार से नेताओं के चुंगल में फंसते हुए आम लोगों को ठगने की राजनीति हो गई है, बद्रीनाथ से मतदाताओं ने संदेश दिया है कि हम इस प्रकार की राजनीति को पसंद नहीं करते। पीरान क्लियर से लगा हुआ मंगलौर जहां मुस्लिम है और बद्रीनाथ जहां हिंदू है, जब बद्रीश भगवान का मंदिर है। आप हिंदुओं के भी नहीं हो पा रही बीजेपी, ना मुसलमानों की। ऐसा नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में हमको 8000 वोट वहां प्राप्त हुए, इसलिए इस प्रकार का समीक्षा करना कोई बहुत नहीं रहता। मैंने कहा कि जिस प्रकार से सारे दलों ने मिलकर और एक रणनीति के तहत इस प्रकार की स्थिति बनाई, उसमें कहीं ना कहीं हमारी चूक रही है और भविष्य को ठीक करेंगे। साफ है कि भगवान राम की नगरी के बाद जो संदेश वोटर ने दिया है वो पूरे देश में गया और देश में इस संदेश ने कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ा दी है। और अब अगला उपचुनाव केदारनाथ सीट पर होना है, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव से कांग्रेस कार्यकर्ता काफी जोश में है। जैसे ही उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत की खबर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिली तो जश्न में वो डूब गए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी पार्टी ऑफिस पहुंच गए। यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को होली के रंग लगाए हैं, जीत पर जश्न मनाया है और जोश ही जोश में 2027 में जीत का दावा भी कर डाला है। बंगलौर और बद्रीनाथ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और निश्चित रूप से हम पूरा कांग्रेस परिवार जिससे एकजुट होकर इस चुनाव को अपने हाथ में लिया और जीत हासिल की। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हृदय से आभारी हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये शुरुआत है। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव जीतने वाले कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार युवा हैं और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ी। दोनों सीटों पर जीत ने कांग्रेस के युवा नेताओं का हौसला अफजाई किया है। 2022 में यमुनोत्री से चुनाव लड़ चुके दीपक बिजलमान का कहना है कि ये जीत 2027
निकाय और पंचायत चुनाव के लिए बूस्टर है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्देश पार्टी को मजबूत करेंगे। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आज मैं बद्रीनाथ के उपचुनाव और मंगलौर के उपचुनाव पर मैं वहाँ की जनता जनार्दन का धन्यवाद देता हूँ और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए 2027 की भी एक दिशा और दशा दिखाने का प्रयास उत्तराखंड की जनता ने किया है। उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर है। डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड टॉप पर रहा है। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में उत्तराखंड अव्वल रहा है। 79 पॉइंट्स के साथ उत्तराखंड रैंकिंग में टॉप पर है। 2023-24 का एसडीजी इंडेक्स जारी हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर खुशी व्यक्त की है। नहीं, ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े, उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। उत्तराखंड में अक्टूबर से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है, जिसमें शादी, डिवोर्स और लिव इन रिलेशनशिप के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। अब कैसा होगा पोर्टल, क्या जानकारी देनी होगी, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्टूबर तक लागू होने की संभावना है। यूसीसी के ड्राफ्ट को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई थी और इसका नोटिफिकेशन भी राज्य सरकार ने जारी कर दिया था। अब इस कानून को आम जनता तक पहुंचाने और उनकी सहूलियत के लिए यूसीसी का एक पोर्टल तैयार हो रहा है। यूसीसी पोर्टल के जरिए ही शादी का रजिस्ट्रेशन होगा तो तलाक के लिए भी पोर्टल में ही जाना होगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी पोर्टल के जरिए ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। कोई भी शख्स घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। पोर्टल में दर्ज की गई सभी जानकारियां सीक्रेट रखी जाएंगी। इसी पोर्टल पर यूसीसी रिपोर्ट और रेफरेंस बुक को भी आम जनता के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। यूसीसी के ही नियम के जो हम लोग नियमावली बना रहे हैं उसी के आधार पर हमारा पोर्टल भी तैयार हो रहा है। जितनी चीजें हैं सब डिजिटली डॉक्यूमेंटेड होंगी और एक सबसे बड़ी चीज है कि डेटा सुरक्षित रहेगा, कहीं भी कोई प्राइवेसी, डेटा की प्राइवेसी का यहाँ हनन नहीं होगा। यूसीसी लागू होने के बाद पोर्टल के जरिए इसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर काम पूरा हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। देहरादून में केमिकल डिवाइस के साथ पकड़े गए 5 युवकों को कोर्ट में पेशी के बाद आज जेल भेज दिया गया। रेडियो एक्टिव पदार्थ को दुबई से देहरादून भेजा गया था, जिससे एक बड़ी आतंकी घटना के इरादे से भेजे जाने की आशंका जताई जा रही है। इस डिवाइस की जांच के लिए पहले बुलंदशहर से रेडियस इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को बुलाया गया। जांच में रेडिएशन की जगह केमिकल होने पर डिवाइस को जांच के लिए परमाणु अनुसंधान केंद्र भेजा गया ताकि डिवाइस को लेकर जानकारी मिल सके। पुलिस के मुताबिक इसे खरीद फरोख्त के लिए दून लाया गया था और करोड़ों की डील इसमें होनी थी। जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर कितना खतरनाक केमिकल है और इसकी वजह क्या थी। पुलिस इसके लिए अब नोएडा और सहारनपुर में दबिश दे रही है। उत्तरकाशी में जोशियाड़ा झूला पुल के नीचे भागीरथी नदी के बीच में एक डॉग फंस गया। इसकी सूचना आपदा कंट्रोल रूम को दी गई। इसके बाद आपदा प्रबंधन क्यूआरटी टीम ने डॉग को सेफली बाहर निकाला है। नदी के बीच से टीम ने डॉग का रेस्क्यू किया। बहुत बढ़िया। गले में मत बांधो, कमर पे, कमर है, दोनों पाँव के पीछे बांधो, 2 जगह। हाँ यही। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम की एक दुकान में 2 सांडों की लड़ाई में 2 लड़कियों की जान पर बनाई। सड़क पर सांडों की लड़ाई शुरू हुई और सांड लड़ते लड़ते दुकान के अंदर घुस गए। तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है।
दो सांड की लड़ाई दुकान के अंदर, बमुश्किल लड़कियों ने अपनी जान बचाई है। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उपचुनाव की दोनों सीटों पर जीत के बाद रुद्रप्रयाग में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस की जीत के बाद रामनगर में भी कांग्रेसियों ने मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर अल्मोड़ा में गांधी पार्क के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मंगलौर और बद्रीनाथ में जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बागेश्वर में भी जश्न मनाया। उपचुनाव की 2 सीटों पर जीत के बाद उत्तरकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पिथौरागढ़ में भी कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बाद जश्न मनाया गया और ढोल नगाड़े बजाकर खुशी का इजहार किया गया। भगवान बद्री विशाल के नए मुख्य पुजारी अमरनाथ नबुंदरी होंगे। शनिवार को उनकी नियुक्ति अव्वल पद पर कर दी गई है। नैनीताल बूथ हाउस क्लब की चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गई है। 2 दिन तक चले चुनावों में 9 सदस्यों की कार्यकारिणी चुन ली गई है। अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम से लगे कोटेश्वर में आज वन विभाग ने ग्रामीणों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। बागेश्वर में सरयू नदी में बह गए पूर्व सैनिक हरीश जोशी का दूसरे दिन भी कोई पता नहीं लगा। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिले, इसके लिए शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में 25% सीट रिजर्व की गई है। मगर अल्मोड़ा में लापरवाही का आलम यह है कि सिर्फ 200 बच्चों को ही एडमिशन मिल पाया है। देखिए। निजी स्कूलों में 25% सीटें निःशुल्क गरीबों के लिए आरक्षित की गई हैं। 1211 बच्चों को अल्मोड़ा के 163 निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जानी थी, लेकिन 3.5 महीने बीतने के बाद भी सिर्फ 209 बच्चों को ही अधिकारी स्कूलों में एडमिशन दिलवा पाए। करीब 1000 से अधिक सीटें अभी भी खाली। अधिकारी अब दोबारा विज्ञापन निकालकर निःशुल्क शिक्षा के लिए आवेदन मांगने का दावा कर रहे हैं। जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत 163 विद्यालय इसमें हैं, जिसमें सीटें 1211 हैं, 209 सीटें भर चुकी हैं। क्या प्रयास किया जा रहा है? अब नया विज्ञापन निकला हुआ है तो इसके अंतर्गत कार्रवाई की मांग। विपक्ष और शिक्षक नेताओं को शिक्षा विभाग को घेरने का मौका मिल गया। विपक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार चाहती ही नहीं कि गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा ले। जैसी जानकारी प्राप्त हुई है, मेरी जानकारी के अनुसार प्राप्त हुआ है कि अभी भी हमारे उत्तराखंड के यहाँ पर अल्मोड़े में कई ऐसे विद्यालय हैं जो शिक्षा के अधिकार के मानक को पूर्ण नहीं कर रहे हैं कि 25% से बच्चों को पढ़ाया जाए, निःशुल्क पढ़ाया जाए करके। तो इसमें बहुत घोर लापरवाही है। जो निजी विद्यालय बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं करवा रहे हैं, जो 25% से है शिक्षा के अधिकार के तहत, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे ज्यादा कारण वैसे सरकार को माना जाता है, क्योंकि सरकार का जो आदेश आया है उस आदेश के तहत इन्होंने क्या रखा है कि 31 मार्च 2024 से तक जिसको 6 साल पूरे हो जाते हैं, जबकि इससे पूर्व में जो एडमिशन किए जाते थे तो सितंबर के महीने तक किए जाते थे। सितंबर तक जिसको 6 साल पूरे हो जाते हैं उनका एडमिशन किया जाता था। हालांकि अधिकारी दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि निजी स्कूल भी मुफ्त में पढ़ाई से पीछे हटते हैं और ऊपर से पिछले सालों का रिकॉर्ड भी है कि सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। लिहाजा अल्मोड़ा में कितने गरीब बच्चों को एडमिशन मिल पाता है ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के कुलागाड़ में भारी बारिश होने से एक झील बन गई है। काली नदी के किनारे करीब 200 मीटर लंबी झील बन गई है। पानी लगातार यहां बढ़ रहा है। झील के बढ़ते निचले इलाकों की वजह झील में बढ़ते पानी की वजह से निचले इलाकों में खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया है। बीते रोज कुलागाड़ क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिस कारण झील वजूद में आई।